नमस्कार। अपनी वेबसाइट या प्रोग्रेसिव वेब ऐप पर यूजर्स को वापस लाना चाहते हैं? तो चलिए आज हम वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशंस को स्टेप बाय स्टेप सेटअप करना सीखेंगे। इससे किसी भी साइट को एक प्रोफेशनल लुक मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यूजर्स को वापस कैसे लाया जाए। पुश नोटिफिकेशंस इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। सोचिए, सीधे अपने यूजर्स के ब्राउजर पर मैसेज भेजने की पावर। इससे एंगेजमेंट और रिटेंशन दोनों ही बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने इस पूरे प्रोसेस को 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम वन सिग्नल अकाउंट बनाने से शुरू करेंगे, फिर एसडीके को इंटीग्रेट करेंगे, कीज और आईडीज से कनेक्शन बनाएंगे, अपनी पहली नोटिफिकेशन भेजकर देखेंगे, मोबाइल सेटअप को समझेंगे और आखिर में जो छोटी मोटी आम समस्याएं आती हैं उन्हें भी सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप से शुरू करते हैं, अपना वन सिग्नल अकाउंट बनाना और उसे अपनी वेबसाइट के लिए कॉन्फ़िगर करना। यकीन मानिए, ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और आसान है। सबसे पहला काम onesignal.com पर जाकर एक फ्री अकाउंट बना लेना है। लॉगिन करते ही सामने न्यू ऐप या वेबसाइट का बटन दिखेगा। बस उस पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, प्लेटफॉर्म में वेब चुनना है और बस हम अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के लिए टिपिकल साइट को चुनना है। यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी वेबसाइट का सही यूआरएल डालना। एकदम सही, चाहे वो फायरबेस होस्टिंग का हो या कोई कस्टम डोमेन। फिर अपना लोगो अपलोड करके सेव पर क्लिक कर दीजिए और बेसिक सेटअप पूरा हो गया। ठीक है, अब आता है सबसे क्रिटिकल, मतलब सबसे ज़रूरी टेक्निकल हिस्सा, वन सिग्नल एसडीके को अपनी वेबसाइट के कोड में जोड़ना। आसान भाषा में समझें तो ये एक छोटा सा कोड है जो वन सिग्नल और हमारी वेबसाइट के बीच एक पुल का काम करता है। इसके बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। वन सिग्नल के डैशबोर्ड पर एसडीके फाइलें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जिप फाइल को खोलने पर अंदर एक बहुत ही ज़रूरी फाइल मिलेगी जिसका नाम है onesignal.sdkworker.js। बस इस एक फाइल को अपनी वेबसाइट के सर्वर पर अपलोड करना है। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये वर्कर फाइल ठीक उसी जगह होनी चाहिए जहां हमारी मेन index.html फाइल रखी है, यानी वेबसाइट के रूट फोल्डर में। अगर ये एक फोल्डर भी इधर-उधर हुई तो नोटिफिकेशंस काम नहीं करेंगे। सच में ये सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। बहुत बढ़िया, एसडीके अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। अब हमें अपनी वेबसाइट को वन सिग्नल की सर्विस से जोड़ने के लिए कुछ जरूरी क्रेडेंशियल्स चाहिए। इनको कीज और आईडीज कहते हैं, जो एक तरह से हमारी वेबसाइट का पहचान पत्र और सीक्रेट पासवर्ड है। यहाँ 2 मेन चीजें हैं। पहली है ऐप आईडी, जो हमारी वेबसाइट को बताती है कि उसे किस वन सिग्नल प्रोजेक्ट से बात करनी है, और दूसरी है रेस्ट एपीआई की। ये एक तरह की सीक्रेट चाबी है जो हमारे एडमिन पैनल को सुरक्षित तरीके से नोटिफिकेशन भेजने की ताकत देती है। ये दोनों चीजें वन सिग्नल डैशबोर्ड की सेटिंग्स में कीज एंड आईडीज सेक्शन में आसानी से मिल जाएंगी। बस वहां से इन्हें कॉपी करके कहीं सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही स्टेप्स में हमें इनकी तुरंत जरूरत पड़ने वाली है। बहुत अच्छे, सारी तैयारी हो चुकी है। अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार था, यानी इन कीज का इस्तेमाल करके हमारी पहली पुश नोटिफिकेशन भेजने का। चलिए देखते हैं ये सब एक साथ कैसे काम करता है। अब बस अपनी वेबसाइट की index.html फाइल खोलनी है। उसमें वन सिग्नल का एक छोटा सा कोड डालना होगा। इस कोड में जहां योर वन सिग्नल ऐप आईडी लिखा है, वहां अपनी कॉपी की हुई ऐप आईडी पेस्ट कर देनी है। फाइल सेव करके वेबसाइट को अपडेट कर दीजिए। ये देखिए, कोड कुछ ऐसा दिखेगा। बस ऐप आईडी के सामने डबल कोट्स के अंदर अपनी आईडी पेस्ट करनी है। बस इतना सा काम। इससे हमारी वेबसाइट पर वन सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा और यूजर्स से नोटिफिकेशन की परमिशन मांगना शुरू कर देगा। और अब आखिरी काम अपने एडमिन पैनल में करना है। नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर वन सिग्नल के लिए दी गई जगह पर अपनी ऐप आईडी और रेस्ट एपीआई की पेस्ट कर दीजिए। अब एक टेस्ट मैसेज लिखिए और सेंड बटन दबाइए और बूम, बधाई हो, पहली नोटिफिकेशन सभी सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएगी। तो डेस्कटॉप पर तो सब सेट हो गया, लेकिन मोबाइल का क्या? ये सेक्शन बहुत जरूरी है, खासकर अगर हमारी वेबसाइट एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप यानी PWA है, क्योंकि असल यूजर्स तो मोबाइल पर ही हैं। देखिए, एंड्रॉइड पर ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। यूजर को सिर्फ अलाउ पर क्लिक करना होता है और काम हो गया। लेकिन
आईफोन पर कहानी थोड़ी अलग है। iOS पर नोटिफिकेशन पाने के लिए यूजर को पहले हमारी वेबसाइट को अपनी होम स्क्रीन पर एक ऐप की तरह ऐड करना होगा। तो आईफोन यूजर्स को ये प्रोसेस समझाना होगा। उन्हें सफारी में शेयर बटन दबाकर ऐड टू होम स्क्रीन चुनना होगा। उसके बाद जब वो होम स्क्रीन से उस ऐप जैसे आइकन को खोलेंगे, तभी उन्हें नोटिफिकेशन की परमिशन देने का ऑप्शन मिलेगा। ये एक ज़रूरी जानकारी है जो उन्हें देनी होगी। और हाँ, एक और ज़रूरी बात याद रखनी है, आईफोन पर ये सुविधा सिर्फ तभी काम करती है जब डिवाइस iOS वर्जन 16.4 या उससे नए वर्जन पर चल रहा हो। टेक्नोलॉजी में कभी-कभी छोटी-मोटी दिक्कतें आ जाती हैं, है ना? इसलिए हमने कुछ सबसे आम समस्याओं और उनके समाधानों की एक लिस्ट तैयार की है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे जल्दी से सुलझाया जा सके। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही हैं तो सबसे पहले ब्राउजर में साइट परमिशन चेक करें। एडमिन पैनल में कोई एरर दिख रहा है तो एक बार रेस्ट एपीआई की को दोबारा जांच लें, कहीं कोई स्पेस तो कॉपी नहीं हो गया। और अगर नोटिफिकेशन में आइकॉन नहीं दिख रहा तो पक्का कर लें कि OneSignal डैशबोर्ड में डाला गया यूआरएल और आपकी वेबसाइट का यूआरएल अक्षरशः एक जैसा। तो